Pushpendra Pamar and I am a class 7th student, and today I welcome you all in my channel Historica Treasure. So this is my first video regarding history और आज हम हिस्ट्री का डिवीज़न पढ़ेंगे। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो हिस्ट्री है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और मैंने ये डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ी है, जैसे आर एस शर्मा हो गई, सतीश चंद्र की बुक हो गई, लूसेंट हो गई, और उपिंदर सिंह की बुक में हिस्ट्री बहुत डीप दी हुई है, तो मैंने वहाँ से भी पढ़ा है। उसके बाद में मैं आप सभी को बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हमारी ये सिर्फ बेस है। मैं बहुत बार देखता हूँ कि जैसे कुछ कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स का बेस क्लियर नहीं होता, वो सीधे जो डिफिकल्ट चीज़ें हैं हिस्ट्री में उन्हें पढ़ने लग जाते हैं। उससे होता क्या कि हमें जो डिफिकल्ट चीज़ें हैं ना, फिर वो बहुत परेशान करती है और हमें याद नहीं होती है। तो आज मैं आप सभी का एक बार बेस क्लियर कर देता हूँ। हिस्ट्री की डिवीजन देखें हम आप सभी को। उसके बाद में मैं आप सभी को बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि किस तरह इंडिया के डिफरेंट नेम्स हैं, डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस देखेंगे, कॉइन्स देखेंगे, न्यूमिस्मेटिक्स देखेंगे, और उसके बाद में हम डिफरेंट पॉटरीज देखेंगे। आज मैं सिर्फ आप सभी को हिस्ट्री का डिवीजन बता देता हूँ। और ये जो हिस्ट्री का डिवीजन है ये इंडिया के बेस पे अलग होता है, और यहाँ पे जो एविडेंसेस हैं ये भी इंडिया के एविडेंसेस हैं, और ये इंडिया के बेस पे किया गया है हिस्ट्री का डिवीजन। वर्ल्ड के बेस पे जो हिस्ट्री का डिवीजन है वो अलग किया जाता है, तो उसे हमें नहीं पढ़ना, हम इंडिया के बेस पे पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री को हमने, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में हमारे पास में कोई भी रिटर्न एविडेंसेस नहीं थे। अगर हमें इसके बारे में जानना भी है तो हमें सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, यानी हमें यहाँ पे खुदाई करके जो हमें एविडेंसेस मिले उसके बाद उससे ही हमें इसके बारे में पता चल सकता है। प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास में रिटर्न एविडेंसेस तो हैं, पर हमें अभी तक हम उसे पढ़ नहीं पाए, अनडेसिफर्ड है स्क्रिप्ट। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आ जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ कि जो अभी साइंटिस्ट जो है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट पढ़ने में, और उनको अभी कुछ कुछ ऐसे जो जैसे एलिफेंट की स्क्रिप्ट हो गई, तो ये सब उन्होंने द्रविडियन स्क्रिप्ट से मैच करके देखी, तो अभी कोशिश चल रही है पढ़ने की, पर अभी हम पूरा नहीं पढ़ पाए अच्छे से, और अभी पढ़ भी नहीं पाए। उसके बाद में हमारे आती है हिस्ट्री। हिस्ट्री को जो है इसमें हमारे पास में रिटर्न एविडेंसेस भी हैं और हमने इसे पढ़ भी लिया। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसको हमें जानने के सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं। हमारे पास में यहाँ पे बेसिकली 3 सोर्सेज हैं, और आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस सबसे पहला एविडेंस है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में हमारे पास में 2 सोर्सेज हैं, एक आता है हमारा कॉइन्स और एक आता है हमारा इंस्क्रिप्शंस। कॉइन्स की अगर आपसे कोई पूछे कि स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स, सिर्फ इतना बताना, अभी मैं आपको आगे की वीडियोस में इसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा। और जो इंस्क्रिप्शंस है, इंस्क्रिप्शंस की जो स्टडी होती है उसे हम एपिग्राफी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं सीधे फॉरेन ट्रेवलर्स, जो विदेशी यात्री आए, उन्होंने जो इंडिया के बारे में अपना विवरण दिया अपनी किताबों में, वो हम देखते हैं। तो 4 तरह के हम बेसिकली इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक वर्ल्ड हो जाएगा, एक यूरोप हो जाएगा, एक चाइनीज हो जाएगा, और एक मुस्लिम हो जाएगा। ये हमारे फॉरेन ट्रेवलर्स हो गए। अब हम देखते हैं लिटरेचर। लिटरेचर में बेसिकली हमारे पास में 2 टेक्स्ट हैं। एक आता है रिलीजियस टेक्स्ट, धार्मिक जो टेक्स्ट है उसमें हमारे ब्राह्मण आ जाएंगे, जैन आ जाएंगे, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट आ जाएंगे। नॉन रिलीजियस टेक्स्ट में हमारे पास में सारी बुक्स आ जाएंगी, जैसे हमारे पास में पतंजलि का महाभाष्य हो गया, पाणिनि के अष्टाध्याय हो गई, मेघदूत, रघुवंशम, उसके बाद में मालविकाग्निमित्रम, ये जितनी भी बुक्स हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और अभी हम इसको कैटेगराइज करें तो नॉन रिलीजियस टेक्स्ट में कैटेगराइज हो जाएगा। उसके बाद में आप सभी को एक एग्जाम्पल दे देता हूँ प्रोटो हिस्ट्री से, आधे ऐतिहासिक काल से, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में 2 व्यूज होते हैं। जो हिस्टोरियंस है उनके 2 व्यूज हैं। पहला हम देखते हैं कि जो नॉर्दर्न वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन थी वो सुमेरियन सिविलाइजेशन, तो जो हिस्टोरियंस है जैसे गार्डन हो गए, गार्डन चार्ल्ड हो गए, क्रेमर हो गए, मार्शल हो गए, मैके हो गए, इनका कहना ये है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी इसका जो ओरिजिन हुआ है वो हमारी सुमेरियन सिविलाइजेशन से हुआ है, जो कि उस वक्त नॉर्थ वेस्ट में थी, यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता। पर जो इंडिया वाले जो इंडियन हिस्टोरियन जो हैं उनका कहना यह है कि जो इसकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका जो ओरिजिन है वो हमारी नेटिव सिविलाइजेशन से हुआ है। और अगर आपको एग्जांपल चाहिए, वैसे मैं आप सभी को इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा। हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हमें यही पढ़ना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सोशल इकोनॉमिकल जियोग्राफिकल फीचर्स, हमें ये सब पढ़ना है। पर अभी मैं आप सभी को बता देता हूँ, जैसे अमलानंद घोष हो गया। अमलानंद घोष ने क्या कहा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका जो ओरिजिन हुआ वो बीकानेर की सूथी सिविलाइजेशन से हुआ है। इसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, अभी सिर्फ इतना पढ़ना है। और ये आप सभी का बेस है। बेस में अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, बाकी की जो डिफिकल्टीज हैं और जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो हम इसी में ऐड ऑन करते आगे बढ़ते जाएंगे।
ये मैं आप सभी को इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हम देखते हैं कि जो बेस है, बेस कभी कभार स्टूडेंट्स होते हैं उनका बेस क्लियर नहीं होता है, फिर वो सीधे सीधे हार्ड चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं हिस्ट्री की, तो उसमें क्या समझ में नहीं आता, डिफिकल्टीज बहुत होती हैं और हमें समझ में नहीं आता है। तो ये हमारा आज पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी वीडियो था। मैंने आपको डिवीजन बता दिया और मैंने आपको ये बता दिया कि नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।